विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन शर्मा जी, जिस तरह से संजय सिंह ने मुलाकात की है, इसके बाद से क्या यह माना जाए कि अखिलेश यादव ने जिस तरह की रणनीति बनाई है उसमें अगर दिल्ली का मॉडल समाजवादी मॉडल के साथ मिक्स हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत विपक्ष यहां पर तैयार हो जाएगा? देखिए, दोनों पहलू हैं सिक्के के। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि चुनाव जब आते हैं तो हर कोई राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाता है, क्योंकि अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो आप चुनाव में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उसी के तहत ये काम भी शुरू हो चुका है। बैठकों का दौर भी अभी आपको देखने को मिलेगा और कयासों का बाजार भी और गर्म होगा, क्योंकि हम तो अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस बैठक के पीछे क्या है। भले ही संजय सिंह उसको बोले कि शिष्टाचार की एक बैठक थी, लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी अनुराग जी को सुन रहा था, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम देखिए, उन्होंने धारणा की बात करी। निश्चित बात है, वो धारणा को उन्होंने जो बात करी कि धारणा क्या हिंदुस्तान की बन गई है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की धारणा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसको हक मिलता है कि हम लोग अपने ही देश की छवि को धूमिल करें। यहाँ पर अब आपने दूसरी बात इन्होंने करी ताली थाली की। अरे जनाब, ताली थाली का तो जो बात चली थी, प्रधानमंत्री ने अपने लिए नहीं बोला था, वो बोला था कि उन महान योद्धाओं के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए। बहरहाल मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं कि ये जो बैठक, जो जिस तरह से आपस में इनकी बैठक हुई है, तो उसमें देखिए, क्योंकि चुनाव में हर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगा और इस समय 2022 के चुनाव की बहुत अहमियत है यहाँ पर, क्योंकि हमने कोरोना काल में भी जी के देखा। अभी तक देश कोरोना काल से उभर नहीं पाया है। अभी तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी लहर जो थी वो तो सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए और यहाँ पर सरकार की भी कमियां रही, ऐसी कोई इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में भी आपस में तालमेल का अभाव था, जिसके कारण एक, अगर हम आम प्रवासी मजदूर की बात करें, वो मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर जिम्मेदारी बनती है तो सबकी बनती है। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अगर आप बात देखें, केंद्र सरकार ने आजादी दी कि आप अपने तरीके से राज्य सरकारों को, कि आप लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं, वीकेंड कर्फ्यू आपने लॉकडाउन करना है, नाइट कर्फ्यू करने हैं, तो वो थे। लेकिन यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है कि आप एक तरफ अगर योगी सरकार की बात करें, वो बोलेंगे हमने इन्वेस्टर समिट करे, लेकिन उनसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भैया आपने रोजगार कितने दिए। अर्थव्यवस्था, मैं अनुराग भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं कि आपने यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट को मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ। लाल किले की पवित्र प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, वहां पर तुरंत प्रेरणा लेते हुए, पहल करते हुए, इच्छा शक्ति दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो देखिए, वो अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात है, वो कितना अमल होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। लेकिन इस समय सरकार को एक बात, मोदी सरकार को, योगी सरकार को एक बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये 2019 नहीं है। 2019 को निश्चित बात है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सबने गठबंधन करा, महागठबंधन करा, लेकिन यहाँ पर वो भी क्या नतीजे निकले वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग कि आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी से, उसके क्या मायने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आप अगर आम आदमी पार्टी की खासतौर पे बात करें, पंजाब में, उत्तराखंड में, और जो टक्कर देने जा रहे हैं भाजपा को, क्योंकि अभी पंजाब में भाजपा तो मैदान में नहीं होगी, टक्कर होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की होगी। उसी तरह से उत्तराखंड में जिस तरह से बड़ी मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी, तो वो ये, और अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कि हम लोग अब उत्तर प्रदेश में पूरे बढ़ चढ़ के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो यहाँ पर इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए।